हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 21 दिसंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर होगा इसका 20 दिसंबर को। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस हर साल 20 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है कि विविधता में एकता का भाव पैदा किया जा सके लोगों के बीच। तो दोस्तों, इसी की जागरूकता को बढ़ाने के लिए ही कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी घोषणा 22 दिसंबर 2005 को की थी और 2006 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया था। दोस्तों, दिसंबर माह के कुछ इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करते हैं तो उनको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। इसके अलावा 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ डे। दोस्तों, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है, जिसको आज हमने डिस्कस किया है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। तो दोस्तों, ये थे दिसंबर माह के इंपॉर्टेंट डे, तो इनको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? आंसर होगा इसका सिल्वर मेडल या रजत पदक। तो दोस्तों, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं कौन? किदाम्बी श्रीकांत। तो इन्होंने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में सिल्वर मेडल हासिल किया है और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों, फाइनल मुकाबले में किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला हुआ था सिंगापुर के लोह किन यू के साथ। तो दोस्तों, लोह ने इस मुकाबले में श्रीकांत को 21-15 और 22-20 से हराया। लेकिन इसके बाद भी किदाम्बी श्रीकांत ने भारतीय पुरुष बैडमिंटन की दुनिया में एक हिस्ट्री को क्रिएट करते हुए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया। दोस्तों, भारतीय खिलाड़ियों में से इससे पहले प्रकाश पादुकोण और बी साई प्रणीत कांस्य पदक जीत चुके हैं और दोस्तों, श्रीकांत ने सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा दोस्तों, इसी मुकाबले की बात करें यानी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करें तो इसमें भारत के ही लक्ष्य सेन ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। कौन सा मेडल दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो इस प्रकार से जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसमें भारत ने 2 मेडल हासिल किए हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। याद रखना है कि जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है इसका आयोजन किस देश में हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था दोस्तों स्पेन में। कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस आईपीएल टीम ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर को अपना हेड कोच नियुक्त किया है? तो उस टीम का नाम है लखनऊ की टीम। दोस्तों, जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान रह चुके हैं एंडी फ्लावर, तो उनको लखनऊ फ्रेंचाइजी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में पदार्पण करने वाली है। यानी दोस्तों, डेब्यू करेगी कौन सी फ्रेंचाइजी? लखनऊ फ्रेंचाइजी 2022 के आईपीएल में, जो कि भारत में होने वाला है। दोस्तों, जिम्बाब्वे के दिग्गज क्रिकेटर एंडी फ्लावर राष्ट्रीय टीम इंग्लैंड का मुख्य कोच के रूप में भी भूमिका निभा चुके हैं। दोस्तों, उनके रहते हुए इंग्लैंड ने 2010 में T20 वर्ल्ड कप जीता और टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि किस फ्रेंचाइजी के मालिक कौन है। यानी दोस्तों, आईपीएल की जो टीमें हैं उसमें किस फ्रेंचाइजी के कौन से मालिक हैं? तो दोस्तों, फ्रेंचाइजी का नाम है लखनऊ। तो लखनऊ के जो मालिक हैं वो हैं गोयनका ग्रुप। अहमदाबाद की जो टीम है उसके जो मालिक हैं वो हैं सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि 2022 का जो आईपीएल होने वाला है इंडिया में होगा, उसमें लखनऊ और अहमदाबाद की जो टीमें होंगी
ये एक ऐसी टीमें होंगी जो कि डेब्यू करेंगी। तो दोस्तों आपको 2022 के आईपीएल में लखनऊ और अहमदाबाद की टीमें भी आपको दिखाई देगी। मुंबई की बात करें तो इसके मालिक हैं मुकेश अंबानी। बेंगलोर के मालिक हैं यूनाइटेड स्पिरिट ग्रुप। हैदराबाद की बात करें तो डेक्कन क्रॉनिकल इसके मालिक हैं। चेन्नई की बात करें तो इंडिया सीमेंट्स इसके मालिक हैं। दिल्ली की टीम की बात करें तो GMR ग्रुप जो है उसके मालिक हैं किस टीम के? दिल्ली के। जो मोहाली की टीम है उसके मालिक हैं कौन? अभिनेत्री प्रीति जिंटा, नेस बाडिया, करण पॉल और डाबर के मोहित बर्मन। कोलकाता की टीम के जो मालिक हैं वो हैं शाहरुख खान की जो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट जो है वो इसके मालिक हैं। और राजस्थान की बात करें तो इमर्जिंग मीडिया जो है इसकी मालिक है। तो दोस्तों ये हमने फ्रेंचाइजी और उसके मालिक को डिस्कस किया है। तो 2022 में कौन सी टीमें आपको दिखाई देंगी नई टीमें? तो उन टीमों के नाम हैं लखनऊ और अहमदाबाद। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसे अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? यानी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो उनका नाम है दोस्तों ऋषभ पंत। ऋषभ पंत इंडियन क्रिकेटर हैं और उन्हें हाल ही में उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और दोस्तों ये जानकारी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने एक ट्वीट करके दी है। ऋषभ पंत ने साल 2017 में T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया और 2018 में टेस्ट और वनडे में भी डेब्यू किया। दोस्तों वह टीम इंडिया के लिए 25 टेस्ट, 18 वनडे और 41 T20 मैच खेल चुके हैं। अब हम उत्तराखंड के बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्कस कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। कैपिटल क्या है उत्तराखंड की? देहरादून। स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उच्च न्यायालय इसका नैनीताल में है। और दोस्तों 53,483 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा नगर है देहरादून और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी और अंग्रेजी। जिलों की संख्या है 13। लोकसभा सदस्य हैं यहाँ पर 5। राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो 3 है। दोस्तों उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उनका नाम था नित्यानंद स्वामी। पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और पहले राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला और वर्तमान राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। दोस्तों उत्तराखंड की लोक नृत्य कौन कौन से हैं? रासलीला, गढ़वाली, कुमाऊं और कच्छ। इसके अलावा राजकीय भाषा की बात करें तो वो है हिंदी। राजकीय पशु है कस्तूरी मृग। राजकीय वृक्ष है बुरांस और राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल। तो दोस्तों ये थी उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, तो आप इस सबको भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए कि अगर आप खबरी चैनल पर ऑडियो कोर्स खरीदना चाहते हैं फ्री में या उसको ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री में, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है। तो दोस्तों आप स्टडी करके खबरी चैनल पर जाएंगे और वहां पर एक कोड यूज करेंगे और वो कोड होगा हमारा स्टडी कर 01। क्या है दोस्तों? स्टडी कर 01 हमारा कोड होगा। तो जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे उस लिंक पर क्लिक करके, तो आप हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऑडियो कोर्स को फ्री में ज्वाइन कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो मौका है बहुत ही कम समय के लिए है, तो आप इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि आपको कोड क्या यूज करना है? स्टडी कर 01। स्टडी कर को अपन कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा। STUDY और KAR और 01। तो इस प्रकार से आप ये कोड जैसे ही यूज करेंगे तो आप उस कोर्स को फ्री में ज्वाइन कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस शहर में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फीट 6 इंच बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो दोस्तों उस शहर का नाम है पीलीभीत, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। दोस्तों इस महोत्सव के दूसरे दिन पीलीभीत के कारीगरों ने 16 फुट 6 इंच की बांसुरी बनाकर जिले का नाम इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में बजने वाली बांसुरी की सप्लाई पीलीभीत से ही की जाती है दोस्तों, क्योंकि पीलीभीत बांसुरी का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है। गुजरात के जामनगर के कारीगरों की बात करें तो इन्होंने 11 फुट की बांसुरी बनाकर जामनगर का नाम इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया था, लेकिन अब
किसके नाम हो गया है ये रिकॉर्ड? पीलीभीत के नाम हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे बड़ी बांसुरी कहां पर बनाई गई है? पीलीभीत में बनाई गई है और बांसुरी की लंबाई कितनी है? 16 फुट 6 इंच। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आंसर होगा इसका अग्नि पी, जिसे हम अग्नि प्राइम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोस्तों अग्नि प्राइम को उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो इसकी मारक क्षमता है 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण मिसाइलों को डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी मिसाइल, यह सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है और यह कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि की बात करें तो यह भी सतह से सतह पर मार करती है और यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल, यह सतह से आकाश में मार करने में सक्षम है। और दोस्तों आकाश की बात करें तो यह सतह से आकाश में मार करने में सक्षम है। नाग, यह तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है, यानी टैंक को भेद सकती है यह मिसाइल। कौन? नाग। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महापौरों का सम्मेलन का उद्घाटन और संबोधन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। तो कहां किया है यह? तो दोस्तों आंसर होगा इसका वाराणसी में। तो दोस्तों वाराणसी में अखिल भारतीय महापौरों का सम्मेलन हुआ है, यानी जो महापौर होते हैं उनका सम्मेलन हुआ है कहां पर? वाराणसी में। और इसका उद्घाटन और इसको संबोधित किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। तो दोस्तों वाराणसी में अखिल भारतीय महापौरों का सम्मेलन और उद्घाटन किसने किया है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी ने। और इस कार्यक्रम का आयोजन शहरी विकास विभाग उत्तर प्रदेश ने किया है। और दोस्तों सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के महापौरों ने भाग लिया है। इस सम्मेलन का विषय क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। इसका विषय है न्यू अर्बन इंडिया। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में भारत मध्य एशिया वार्ता या इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग कहाँ शुरू हुआ है? तो आंसर है इसका नई दिल्ली। तो दोस्तों तीसरा भारतीय मध्य एशिया वार्ता 18 दिसंबर को नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो दोस्तों 18 से 20 दिसंबर तक यह जो वार्ता है यह चली है और इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उसमें इस बैठक में शामिल हुए हैं। और भारत की तरफ से किसने इसमें भाग लिया है? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो दोस्तों इस बैठक में भारत मध्य एशिया की वार्ता की जो तीसरी बैठक थी उसमें मध्य एशियाई देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की गई। चलिए फ्रेंड्स अब हम इन सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं एक बार फिर से, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन था अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका 20 दिसंबर को। किदाम्बी श्रीकांत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं? तो आंसर इसका सिल्वर मेडल। किस आईपीएल टीम ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर को अपना मुख्य कोच बनाया है? लखनऊ की टीम ने। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने किसे उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? ऋषभ पंत को। किस शहर में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच के बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया है? आंसर है इसका पीलीभीत उत्तर प्रदेश। दोस्तों हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर होगा इसका अग्नि प्राइम। अखिल भारतीय महापौरों के सम्मेलन का उद्घाटन और संबोधन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहां किया है? तो आंसर है इसका वाराणसी उत्तर प्रदेश में। हाल ही में मध्य भारत एशिया वार्ता कहां शुरू हुई है? तो आंसर होगा इसका नई दिल्ली में। चलिए फ्रेंड्स अब हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, इनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे हम हार्डवेयर बोलते हैं और जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त कौन सी उत्कृष्ट गैस होती है? तो रेडान। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है? व्हेल। और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने। और एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है?
बाग साइड है। दोस्तों अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? आईपीएल में लखनऊ टीम के मालिक कौन है? तीसरा क्वेश्चन है, एंडी फ्लावर का संबंध किस देश से है? और अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल के आंसर दिए हैं सटीक, रूपाली ठाकुर, मनोज कुमार और आशीष कुमार ने। तो आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों आप स्टडी कर को खबरी ऐप पर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आप स्टडी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑडियो लेक्चर हैं वो प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप खबरी चैनल पर मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक कोड यूज करिएगा, स्टडी कर 01। क्या है कोड दोस्तों? स्टडी कर 01। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8602319713। राजा गुप्ता को आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा अनअकैडमी पर आप कोई भी फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। दोस्तों रेफरल कोड जरूर याद रखना है, राजा नंबर 1। और अनअकैडमी के द्वारा जो दिसंबर में बैचेज स्टार्ट किए गए हैं तो अगर आप उनको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। दोस्तों जैसे आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको उस कोर्स में छूट मिल जाएगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।